आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस लाइट एंड जीके नॉलेज पर स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे मानव उत्सर्जन अंग। क्या? मानव उत्सर्जन अंग, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक, इसमें आप अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आरआरबी, एलपी, एसएससी, रेलवे या आल कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम है, आप कोई भी एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए है। और क्या बोलते हैं, इसमें हम किडनी के बारे में, मेन उत्सर्जन अंग क्या है हमारा? किडनी है। इसलिए ज़्यादातर क्वेश्चन किडनी के बारे में ही पूछता है। किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या है, किडनी का काम क्या है, और उसमें मूत्र मतलब किडनी का मतलब मेन फंक्शन उत्सर्जन कराना है ना। इससे उत्सर्जी पदार्थ होता है, क्या बोलते हैं, जैसे पसीना हो गया, सीबम हो गया, नमक हो, मतलब जो पसीना नमक ये निकलता है आपके त्वचा से, ये क्या है? सभी उत्सर्जी पदार्थ हैं। जैसे आपके शरीर से जो लंग्स से निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाष्प, बलगम, और बड़ी आंच से अनपचा भोजन जिसे हम काइम बोलते हैं, ये सभी। और क्या बोलते हैं, और यूरिया जो आपके शरीर से निकलता है, इसी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और सिलेक्टेड हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है, गुर्दे या किडनी या वृक्क की निस्पंदन इकाई कौन सी है? ठीक, निस्पंदन इकाई पूछ रहा है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या है? ये किडनी की कार्यात्मक इकाई है। और न्यूरॉन आपके ब्रेन, अब लोग ब्रेन पढ़े थे, ब्रेन की कार्यात्मक इकाई न्यूरॉन है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन दो प्रकार से पूछता है। एक पूछता है ये गुर्दे या किडनी की कार्यात्मक इकाई, तो ये भी क्या हो जाएगा? नेफ्रॉन ही, इसका भी ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और पूछे अगर निस्पंदन इकाई, तो फिर भी क्या ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी ही होगा। ठीक, और किडनी पे दो ग्रंथियां पाई जाती हैं, आपको बताए हैं, एड्रिनल ग्रंथि, जिससे एड्रिनल हार्मोन्स निकलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मानव शरीर का वह कौन सा अंग है जो जल में संतुलन के लिए उत्तरदायी है? मतलब जो आपके शरीर में जल है उसको क्या करता है? संतुलित करता है। तो कौन सा अंग है? वृक्क या किडनी या गुर्दा? क्या बोलते हैं इसको? गुर्दा। ठीक, हिंदी में गुर्दा कहते हैं, इंग्लिश में किडनी कहते हैं। ये क्या है? उत्सर्जी अंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है? मतलब गुर्दे वाला जो रोग होता है उसमें कैडमियम धातु होती है, इसके कारण ही क्या होता है? मानव में गुर्दे वाला रोग होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लोहा कहाँ पाया जाता है? आपके ब्लड में। और ब्लड अगर पूछे लोहा कहाँ पाया जाता है? आपके ब्लड। ठीक, और क्या बोलते हैं, ये ब्लड जो होता है इसमें आरबीसी, डब्ल्यूसी और प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। तो अगर आरबीसी की कमी हो जाएगी तो आपको एनीमिया रोग आ जाएगा। तो इसीलिए क्या बोलते हैं, उसमें क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपोहन का प्रयोग किस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए किया जाता है? अपोहन का प्रयोग किसकी? गुर्दे या किडनी की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रोग गुर्दे का कार्य नहीं है? मतलब ऐसा कौन सा इसमें ऑप्शन है जो गुर्दे का काम नहीं करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए पहला ऑप्शन देते हैं, रक्त का पीएच मान यही निर्धारित करता है। शरीर के उपापचयी अपशिष्ट क्रियाओं, यही बताए हैं कि उपापचयी अपशिष्ट क्रियाओं जैसे वल्गम मुलगम, ये सब इसी का काम है। और रक्त में परासरणी दाब का नियमन भी इसी का कार्य है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनधारियों में उत्सर्जन का एक महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित में से कौन सा अवयव करता है? हम लोग क्या हैं? हम लोग स्तनधारी हैं। ठीक, स्तनधारी जितने मेमल्स हैं उसमें कौन सा कह रहा है कि महत्वपूर्ण कार्य करता है किसका? उत्सर्जन का। आपको बताए हैं उत्सर्जन का कार्य कौन करेगा? किडनी। ठीक, गुर्दे या किडनी। और छोटी आंत क्या करता है? ये भोजन का, बड़ी आंत और छोटी आंत क्या करते हैं? भोजन को पचाते हैं। क्या करते हैं? भोजन को पचाते हैं। लेकिन अगर पूछे पूर्ण पाचन कहाँ होता है, तो पूर्ण पाचन आपके छोटी आंत में होता है। ठीक, और अगर पूछे छोटी आंत में, और अगर पूछे आपको पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, तो आप कहाँ से? मानव के मुंह से।
ठीक, मुंह से ही पाचन प्रारंभ होता है और छोटी आंत में जाके पूर्ण पाचन हो जाता है, लेकिन पानी का अवशोषण बड़ी आंत में होता है। और फेफड़े लंग्स के बारे में आपको बताए हैं कि यह क्या करता है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड मतलब वो ऑक्सीजन को लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर के गुर्दे इनमें से कौन सा कार्य करते हैं? मानव शरीर गुर्दा आपको बताए हैं क्या करता है, उत्सर्जन का काम करता है। ठीक, श्वसन का काम फेफड़े का है, पाचन का काम छोटी आंत बड़ी आंत का है, परिवहन का काम जो आपके क्या बोलते हैं ये छोटी आंत बड़ी आंत ये सब और मुंह सब परिवहन का काम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की प्रणाली से नेफ्रॉन संबंधित है? नेफ्रॉन से आपको बताएं उत्सर्जन प्रणाली, इसका भी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा होता है तो निम्नलिखित में से कौन सा अंग काम नहीं करता है? से नाइट्रोजनी अपशिष्ट आपके शरीर में जमा हो गया तो किडनी जो होती है वृक्क, ये आपके शरीर में काम करना बंद कर देती है, इसलिए आपको कहा जाता है कि नाइट्रोजनी अपशिष्ट जो होता है उसको कम खाना चाहिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव वृक्क अश्मरी में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक है, मतलब जिसको बोलते हैं आपके अश्मरी मतलब आपके शरीर में क्या बोलते हैं यो क्या हो जाता है पथरी, किसकी किसकी मतलब वो पथरी जो होती है उसका नाम क्या है? उसका नाम है कैल्शियम ऑक्जेलेट। उसका नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्जेलेट। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से वह कौन सा अंग है जिसमें पानी वसा तथा विभिन्न अपचय, देखा अपचय पूछ रहा है ना, अपशिष्ट उत्सर्जी होते हैं, तो कौन सा अंग है? किडनी या वृक्क, इसका भी ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। किडनी या वृक्क में क्या होता है? उत्सर्जी अंग पाया जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्क का प्रयोगात्मक यूनिट है, वही प्रयोगात्मक पूछे या क्या बोलते हैं कार्यात्मक पूछे या स्पंदन पूछे, सब में क्या होगा? कहीं कहीं हिंदी में विक्राणु लिख देता है या नेफ्रॉन, इसका भी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। मूत्र वाहिनी ये क्या करती है? मूत्र को क्या बोलती है? मूत्र को मतलब किडनी से जब मूत्र किडनी से जब मूत्र निकलता है तो मूत्र वाहिकाओं द्वारा ब्लेडर होता है आपके मूत्राशय, वहीं पर आके जमा हो जाता है, फिर वहाँ से मूत्र मार्ग या उसको इंग्लिश में यूरेथ्रा बोलते हैं, वहाँ से बाहर निकलता है। यूरेथ्रा से मूत्र मार्ग और वीर्य, मनुष्य में जो वीर्य बनता है यूरेथ्रा से वीर्य और मूत्र दोनों बाहर निकलते हैं। ठीक, और ग्लोमेरुलस ये किडनी की अंदर पाया जाता है, किडनी के अंदर पाया जाता है ग्लोमेरुलस। तंत्रिका तंत्र कहाँ पाया जाता है? आपके ब्रेन में पाया जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मूत्र बनता है, मूत्र कहाँ बनता है? तो कहाँ बनता है? संग्राहक वाहिकाओं में, संग्राहक वाहिकाओं में बनता है, लेकिन उसे स्टोरेज कहाँ होता है? तो मूत्र कहाँ पर? ब्लेडर, कहाँ पर? ब्लेडर में। ठीक, अगर पूछे मूत्र का स्टोरेज कहाँ पर? ब्लेडर में, इसका नाम है मूत्राशय। हिंदी में मूत्राशय कहते हैं, इंग्लिश में ब्लेडर बोलते हैं। ठीक, और पूछे अगर मूत्र मार्ग जिससे मूत्र निकलता है उसको क्या बोलते हैं? यूरेथ्रा, यूरेथ्रा। ठीक, इसे क्या होता है? मूत्र मार्ग बोलते हैं, मूत्र मार्ग। ठीक, मूत्र मार्ग, यहाँ से क्या होता है? मूत्र बाहर निकलता है, जिसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में मूत्र कहाँ एकत्रित होता है? अभी आपको बताएं कहाँ पर एकत्रित होगा? मूत्राशय, कहाँ पर? मूत्राशय में एकत्रित होगा, इसको क्या बोलते हैं? ब्लेडर, इंग्लिश में बोलते हैं ब्लेडर। ठीक, इंग्लिश में ब्लेडर बोलते हैं, मूत्राशय। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? मूत्र में जो पीला रंग होता है उसमें कौन सा ऐसा पिगमेंट पाया जाता है जिसके कारण मूत्र का पीला? तो यूरोक्रोम, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यूरोक्रोम एक पिगमेंट पाया जाता है जिसके कारण मूत्र का रंग पीला होता है। पित्त आपको बताए हैं, ये पाया जाता है आपके ये भी यही पित्त पाया जाता है, ये इसका इसका क्या बोलते हैं? ग्रीन कलर का होता है ये पित्त। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र के श्रावण को
बढ़ाने वाली औषधि कौन सी है? मूत्र से ज़्यादा तेज निकले आपके शरीर से तो कौन सी है? डाईयूरेटिक। डाईयूरेटिक एक औषधि है जिससे मूत्र का स्रावण तेजी से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एड्रेनलिन आपको बताए हैं, एड्रेनलिन ग्रंथि ये किडनी के ऊपर पाई जाती है, वहाँ से एड्रेनलिन हार्मोन्स निकलता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र का असामान्य मतलब सामान्यतः नहीं पाया जाता है। मूत्र में सामान्यतः नहीं पाया जाता है। क्या ऐसा कौन सा ऐसा तत्व है जो मूत्र में सामान्यतः नहीं पाया जाता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा एल्बुमिन। ये कहाँ पाया जाता है? ये आपके किडनी जो होती है, किडनी के अंदर, ठीक, वहाँ पर क्या पाया जाता है? एल्बुमिन पाया जाता है। यूरिया, ठीक, यूरिया आपको बताए हैं कि यूरिया कौन निकालता है? कौन निकालता है? मानव के मूत्र में क्या निकलता है? यूरिया निकलता है। ठीक, इसको क्या बोलते हैं? यूरियोटैलिक। क्या बोलते हैं? यूरियोटैलिक। यूरियोटैलिक बोलते हैं। थोड़ा लिख कम पा रहे हैं सर, इससे चल नहीं रहा है, लेकिन आप आवाज़ लोग सुनिए। यूरियोटैलिक बोलते हैं मानव जो यूरिया निकलता है। और पूछे अगर अमोनोटैलिक किसे बोलते हैं? जो मेढक या मछली से जो अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं उसे अमोनोटैलिक बोलते हैं। इसमें अपशिष्ट पदार्थ में अमोनिया निकलता है, इसलिए इसे अमोनोटैलिक बोलते हैं। और पूछे अगर अमीनोटैलिक, तो अमीनोटैलिक मतलब अमीनो अम्ल निकलता है। क्या निकलता है? अमीनो अम्ल। कहाँ पर? ये सब निकलते हैं स्टार फिश। अमीनोटैलिक स्टार, STAR फिश, स्टार फिश। ऑक्टोपस, ऑक्टोपस किस फाइलम से संबंधित है? आर्थ्रोपोडा। ओके, सॉरी आर्थ्रोपोडा नहीं, मोलस्का से, सॉरी मोलस्का से संबंधित है ऑक्टोपस और स्नेल, घोंघा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक मूत्र का असामान्य घटक है? मूत्र का ऐसा कौन सा घटक है, मतलब ये भी ऐसे समझिए कि मूत्र में नहीं पाया जाता है। तो कौन सा? कीटोन निकाय। कीटोन एक प्रकार का क्या है? ये एक प्रकार का प्रोटीन है जो आपके प्रोटीन वाले चैप्टर में पढ़ाए हैं, प्रोटीन, उसमें पाया जाता है कीटोन। यूरिक अम्ल, यूरिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? अभी आपको बताए हैं, यूरिक अम्ल पूछ रहा है ना, तो यूरिक अम्ल, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? कौन सा घटक मूत्र? हाँ, ये कीटोन। यूरिक अम्ल आपको पाया जाता है, ये अमीनो अम्ल जो नहीं होता है, यूरिक अम्ल। तो यूरिया और यूरिक अम्ल दोनों लगभग कहाँ से निकलते हैं? मानव के शरीर से। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन सा पदार्थ सामान्यतः मूत्र में पाया जाता है? सामान्यतः मूत्र पाया जाता है। लाल रक्त कणिकाएं नहीं पाई जाती, ये गलत हो जाएगा। श्वेत रक्त कणिकाएं ये भी नहीं पाई जाती हैं। इसका ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, क्रिएटिन। क्रिएटिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो आपके कहाँ पाया जाता है? मूत्र में। रक्त प्रोटीन नहीं पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? बी। और इसका ऑप्शन नंबर कौन सा है? इसका ऑप्शन नंबर डी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किस में पाई जाती है? किस में पाई जाती है? मानव शरीर की अधिकतम मात्रा यूरिया कहाँ पाई जाती है? मूत्र में। अब तभी तो इसीलिए इसको यूरियोटैलिक बोलते हैं, मूत्र में ही पाई जाती है। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनधारी किसमें यूरिया बनाते हैं? मतलब स्तनधारी यूरिया कहाँ पर बनाते हैं? ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, लीवर। पूछे यूरिया बनता कहाँ से है? लीवर से। ठीक, ठीक, कहाँ से बनता है? लीवर से। ये ऑप्शन, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन बहुत होता है इसमें। स्तनधारी किसमें यूरिया बनाते हैं? तो किसमें? लीवर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यूरिक अम्ल किसका एक नियुक्त नाइट्रोजनिक अवशिष्ट है? किसका एक युक्त नाइट्रोजनिक अवशिष्ट है? तो ऑप्शन नंबर डी, पक्षी। पक्षी में क्या पाया जाता है? यूरिक अम्ल। अभी आपको बताया ना, यूरिक अम्ल। यूरिक अम्ल मतलब इसमें क्या पाया जाएगा? पक्षी में। ठीक, यूरिक एसिड, तो इसे क्या बोलते हैं? यूरियोटैलिक। यूरियोटैलिक। ठीक, अमोनोटैलिक आपको बताया मेढक या पक्षी, मेढक या मछली। अमोनोटैलिक आपको बताए हैं, अमोनोटैलिक। ठीक, इसमें क्या होता है? अमोनिया पाई जाती है, अमोनिया। इसमें क्या होता है? मेढक या मछली में पाया जाता है अमोनोटैलिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मछली में और मेढक में, और पक्षी बता दें, मानव बताए ही यूरियोटैलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उत्सर्जक
उत्पाद के रूप में यूरिक एसिड, ये फिर आ गया यूरिक एसिड। ठीक, तो कौन सा हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। इसमें देखो पूछा है, इसमें पक्षी लिख दिया ऑप्शन में, यहाँ पर लिख दिया गौरैया, यही ऑप्शन चेंज किया। यहाँ पर क्या लिखा था पक्षी, और यहाँ पर गौरैया, वही पूछ रहा है ना, यूरिक एसिड या यूरिक अम्ल। ठीक, वही पूछ रहा है ऑप्शन, तो इसका भी ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विल्स रोग कौन सा अंग प्रभावित करता है, मतलब विल्सन रोग। विल्सन रोग कौन सा अंग प्रभावित करता है आपके शरीर में, तो आपके शरीर में किडनी या गुर्दे को प्रभावित करता है। कौन, विल्सन रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर शरीर से किस पदार्थ की हानि होती है। ये लास्ट क्वेश्चन था, किस पदार्थ की हानि होती है, तो ऑप्शन नंबर बी, सोडियम क्लोराइड की हानि होती है। इसका ऑप्शन नंबर बी था। ये थे लगभग 25 क्वेश्चंस जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं। और एक क्वेश्चन आप लोग सुन लीजिए, अगर पूछे कि क्या बोलते हैं डायलिसिस की प्रक्रिया कहाँ पर होती है, तो ये भी कहाँ होती है। अगर पूछे डायलिसिस की प्रक्रिया कहाँ पर होती है, यहाँ पे ये भी कहाँ होती है, आपके गुर्दे या किडनी में होती है। तो ये थे आपके 25 क्वेश्चंस जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और 25 प्लस क्वेश्चन थे। सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट हैं। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन चैनल नहीं सब्सक्राइब करते हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।